अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कवर कर रहे थे लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्ट, जिसमें हमने लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा, उसमें कैसे फील्ड वर्क किया जाता है इस चीज़ को डिस्कस किया, और लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने का जो एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि सीक्वेंस के साथ आप पहले कौन कौन सी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो और बाद में किस तरह से उसको डॉक्यूमेंट करके एक बुक के फॉर्म में या डिक्शनरी के फॉर्म में पब्लिश कर सकते हो। तो हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के क्या इम्पैक्ट्स हैं एक सोसाइटी में। ठीक है, तो व्यूवर्स चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने से पहले या लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के इम्पैक्ट्स को देखने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते वक्त कौन से लोग हैं जिनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में। तो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स का। क्योंकि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि किसी भी लैंग्वेज के बारे में इजीली वो लर्न कर सके। जितने भी एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं या बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फील्ड लिंग्विस्टिक्स होता है और वो लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनके लिए। उसके अलावा जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ होते हैं जिनकी लैंग्वेज को हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एक तरह का ये अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू वो अपने लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्ट्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि जो लिंग्विस्ट्स हैं उनके लिए भी आसानी होती है कि वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में सीखते हैं, कल्चर्स के बारे में सीखते हैं। और रिसर्चर्स जिनका काम रिसर्च करना होता है, तो उनके लिए एक तरह का इजीनेस होता है। अगर वो लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ पे रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो उनके लिए लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये वो चार लोग हैं जिनका लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो व्यूवर्स, अब हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसके क्या इम्पैक्ट हैं सोसाइटी में या उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, हम लैंग्वेज को तो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन उसका एक सोसाइटी में या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट्स है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो इसका इम्पोर्टेंट एक इम्पैक्ट है वो है एम्पावरिंग कम्युनिटीज़। ये जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन है ये कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है, उन्हें इनकरेज करता है कि आप अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट कर सको। ठीक है, उन्हें एक तरह का मोटिवेशन देता है लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि जब लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट नहीं था तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई थी, जिनका लॉस हो गया था। ठीक है, क्योंकि देयर वाज नो एनी कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जैसे ही लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट आया, इसके बाद बहुत से कम्युनिटीज़ जिनकी लैंग्वेज इंडेंजरमेंट थी, जिनकी लैंग्वेज को ख़तरा था लॉस हो जाने का, तो उन्हें एक तरह का सपोर्ट मिला, उन्हें एक तरह का मोटिवेशन मिला जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है आइनू कम्युनिटी। ठीक है, AINU, ये है आइनू कम्युनिटी जापान में। इन्होंने क्या किया, अपने लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया और जिसके थ्रू उन्होंने अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस वगैरह को भी डॉक्यूमेंट किया और ख़ुद से ही उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिल गई थी, मोटिवेशन मिल गई थी। इसी तरह एक और भी कम्युनिटी है माओरी कम्युनिटी, MAORI। माओरी कम्युनिटी है न्यूजीलैंड में। उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया, लेकिन डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ उन्होंने एक लैंग्वेज अथॉरिटी बनाया जो ओवरसी करता था, जो देखता था कि लैंग्वेज का यूज़ मीडिया में और एजुकेशन में हो रहा है या नहीं। ठीक है, एक ऐसा कम्युनिटी उन्होंने बनाया जो
लोगों पे नज़र रखता था कि ये लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में या नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी का मकसद बनाने का ये था कि लैंग्वेज को लोग यूज़ करें एजुकेशन में और मीडिया में, और जो लोग लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते थे तो उन पे पेनल्टी वगैरह ये लगाते थे। मतलब एक तरह का फोर्स वो करते थे कि आप लैंग्वेज को यूज़ करो, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो एजुकेशन में। उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकें। तो ये था एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ को हमने पढ़ा, और इसमें 2 एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूविंग लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम लोग कोई भी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते हैं तो इससे हम बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखते हैं, ठीक है। अगर रिसर्चर्स की बात की जाए, वो किसी भी इंडिजिनियस कम्युनिटी में जाते हैं लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो वो पहले उनकी लैंग्वेज को सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स को, उनके तौर तरीके, रूल्स रेगुलेशन, ग्रामर, इन तमाम चीज़ों को वो सीखते हैं। तो इसी तरह रिसर्चर्स के अलावा जो लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं तो उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी लैंग्वेज को वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न कर रहे हैं या डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स को, प्रोवर्ब्स को सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है एक यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। वहाँ एक डिपार्टमेंट था लिंग्विस्टिक्स का, जिसमें 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख रहे थे, ठीक है। ये एक शॉर्ट एग्जांपल है इम्प्रूविंग लैंग्वेज लर्निंग का। अब हमारे पास आता है एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज। जब भी हम लोग किसी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ठीक है, और साइंटिफिक नॉलेज भी हमें मिलता है। क्योंकि ऐसे हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बलोच कम्युनिटी की अगर बात करें पाकिस्तान में, तो वो पहले अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट नहीं करते थे। क्योंकि उनके पास ट्रांसलेशन का कोई सिस्टम नहीं था। अब वर्ल्ड एडवांस हो गया है तो अब ट्रांसलेशन का सिस्टम भी आ गया है, तो अब इस तरह बहुत से छोटे कम्युनिटीज़ हैं वो भी अपने लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं साइंस की वजह से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ध्रुव बजित, ठीक है, DHRUBAJIT। ये ध्रुव बजित एक शख्स था, ठीक है, एक डिमासा का एक यंग नौजवान था। इसने क्या किया, सोशल मीडिया के थ्रू अपने लैंग्वेज को प्रमोट किया। तो ये भी हम देख सकते हैं कि लोग साइंस को यूज़ करके किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न कर रहे हैं। तो ये हो गई 3 एग्जांपल्स जिसमें हमने पढ़ा एम्पावरिंग कम्युनिटीज़, इम्प्रूविंग लैंग्वेज लर्निंग और एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज। अब 4th नंबर पे हमारे पास है सपोर्टिंग लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हम लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे, उसको रिविटलाइज नहीं कर सकते। कैसे, जैसे अगर आपकी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके फ्यूचर, आपकी जो लैंग्वेज है वो लॉस हो जाएगी और फ्यूचर जनरेशन कोई और लैंग्वेज यूज़ करने लग जाएंगे। क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड वे नहीं है आपकी लैंग्वेज का। इसीलिए लैंग्वेज को डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए वो लैंग्वेज सेव हो सके, और इन केस अगर आपका लैंग्वेज लॉस हो जाता है तो आपके फ्यूचर जनरेशन उसको इजीली रिविटलाइज कर सकते हैं, या जो रिसर्चर्स हैं, लिंग्विस्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स हैं, वो इजीली आपकी लैंग्वेज को रिविटलाइज कर सकते हैं। उस वक्त रिविटलाइज करेंगे जब आपकी लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होगा। तो इसीलिए लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करना लैंग्वेज की प्रिजर्वेशन में और रिविटलाइजेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है रेक्स कुलार की, ठीक है। ये क्या था, इसने एक कम्युनिटी था, वहाँ पे वो जाता है, उनके लोगों से मिलता है, उनके प्लांट्स के नाम को वो देखता है, ठीक है, वो किस तरह से प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखता है। फिर इन चीज़ों को देखने के बाद वो जहाँ पे वो जाता है उन लोगों की वीडियोस बनाता है और उन्हें आके पब्लिश करता है, और जो वो प्लांट्स उगा रहे थे उनको आके पब्लिश करता है और उनको नाम देता है फ्लोरा एंड फौना का, एक डिफरेंट नाम दे देता है, डिफरेंट आइडेंटिटी दे देता है। क्योंकि
वो चाहता है कि वो उस कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो कम्युनिटी मेंबर्स का जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व कर सकें। तो इसीलिए वो जाता है, उनसे मिलता है और आके उनकी लैंग्वेज को पब्लिश कर देता है लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में। तो इसीलिए लैंग्वेज को डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो सके कि हमारे कल्चर में डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास आ जाता है टीम वर्क अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ लिंग्विस्ट का ही रोल नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट टीम वर्क होता है वहाँ पे। किस तरह से, वहाँ पे म्यूज़िक वाले भी आते हैं, वहाँ पे जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं वो भी आते हैं, क्योंकि जब तक आईटी के एक्सपर्ट नहीं होंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। लैंग्वेज को तो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन आनी चाहिए, आईटी स्पेशलिस्ट आने चाहिए, आईटी के जो एक्सपर्ट हैं वो आने चाहिए, ताकि कंप्यूटर का जो यूज़ है उसके लिए भी हमें एक मेंबर चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके लिए हमें डिफरेंट लोगों की नीड होती है। तो ये एक टीम वर्क होता है जिसमें आप लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5.6 पॉइंट। हमारे पास है डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप किसी भी कम्युनिटी में जाते हो, जो एक लोअर कम्युनिटी में अगर आप जाते हो उनकी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है टेक्नोलॉजीज़ का, लेकिन जैसे ही आप उनको सिखाते हो तो उनके अंदर एक सेंस आ जाता है उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस तरह बाकी भी लोग हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी सीखते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जिसके थ्रू लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है वर्चुअल कीबोर्ड्स की, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड्स क्या हैं? एक ऐसे कीबोर्ड्स हैं जो कम्युनिकेट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इसका पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट आया तो सब लोगों को वर्चुअल कीबोर्ड्स के बारे में भी पता चल गया। इसी तरह जो चैटबॉट्स हैं वो हम देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करता है, उससे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो वो समझता है और आपको रिस्पॉन्स करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी सीखते हो। तो ये थी इम्पैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन।